ऋषिवर, जहाँ भी भगवान या उनके सच्चे ब्रह्म स्वरूप सत्पुरुष की निश्रा है, वैसा हर एक स्थान नैमिषारण्य तीर्थ के समान ही है। निरंतर 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद यदि किसी भी सामान्य मनुष्य को पानी मिल जाए तो उसके लिए तत्काल पानी पी लेने से अधिक प्राथमिकता और कुछ भी नहीं हो सकती थी। परंतु नीलकंठ वर्णी के लिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी सबसे अधिक प्राथमिकता थी उनकी भक्ति। सब ही प्रकार से जीव सो उत्तम भक्त कहावे। नेपाल प्रदेश में बालेवा गांव के पास नीलकंठ वर्णी को काली गंडकी नदी का प्रवाह मिल गया, जो अब मुक्तिनाथ तक पहुंचने का रास्ता तय करने के लिए उनका पथदर्शक था। और इसीलिए रोज सुबह सबसे पहले भगवान की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद ही बाकी सब कामों की शुरुआत करनी चाहिए। अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती काली गंडकी नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी मुक्तिनाथ पहुंचने का रास्ता तय करने लगे। काली गंडकी नदी का प्रवाह मुक्तिनाथ जाने के लिए नीलकंठ वर्णी का मार्गदर्शक था और तातोपानी क्षेत्र से आगे किसी घाटी में से चलते समय कहीं पर काली गंडकी नदी का वो प्रवाह मानो अदृश्य हो गया। उस प्रवाह को ढूंढ लेना अनिवार्य था। पानी की आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हुए संध्या काल होते होते नीलकंठ वर्णी एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचे जहां 2 पर्वतों के बीच की खाई में स्थित एक गुफा में सामने से पानी का प्रचंड प्रवाह आ रहा था। मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए यदि काली गंडकी नदी को पुनः पाना था तो यहीं से होकर जाना था। ऐसा निश्चय करके नीलकंठ वर्णी इस भयानक गुफा में से बहते हुए पानी के प्रचंड प्रवाह का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगे।
अतिशय भयानक और घातक स्थितियों का रात भर सामना करते हुए प्रातः नीलकंठ वर्णी एक ऐसे स्थान पर गुफा से बाहर आए जहां उन्हें काली गंडकी नदी का प्रवाह पुनः मिल गया। मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए पुनः काली गंडकी नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ चले नीलकंठ वर्णी की कुछ हठ योगी सन्यासियों से भेंट हो गई। आप सभी हठ योगियों को हमेशा उचित साधना करने का मार्गदर्शन मिलता रहे और अंततः परमात्मा की भक्ति का उत्तम योग प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। गुणातीत गुरु संग ही से जीव ज्ञान सनातन पावे, ज्ञान सहित प्रभु भक्ति करे सो उत्तम योग कहावे। मारफा, जोमसम आदि स्थानों से होते हुए नीलकंठ वर्णी धवलगिरी और नीलगिरी पर्वतों के बीच स्थित खाई से गुजरे। विश्व की कुछ सबसे गहरी खाइयों से होते हुए नीलकंठ वर्णी एक ऐसे क्षेत्र में आ पहुंचे जहां सबसे वास्तविक रूप के शालिग्राम प्राप्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। ये थोड़ा बहुत शालिग्राम लग रहा है। नहीं, पक्का होगा। और ढूंढता हूँ, शायद इससे भी अच्छा मिल जाए। आप कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ, सच्चे शालिग्राम। इस विस्तार में अनगिनत पत्थर हैं, ऐसे काले काले। और ऐसे अनगिनत पत्थरों में से कभी कभार एक सच्चे शालिग्राम मिल जाते हैं। बड़े अमूल्य होते हैं सच्चे शालिग्राम, क्योंकि सच्चे शालिग्राम की मूर्ति में भगवान बसते हैं। यदि वो मिल जाएं, तो बस भाग्य उजागर हो जाए, कल्याण ही हो जाए अपना। क्या मूर्ति में भगवान सचमुच होते हैं? हाँ, वैसे तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है और परमात्मा ने प्रमाणित की हुई मूर्ति में तो उनका वास जरूर होता है। परमात्मा और कहाँ बसते हैं? अपने धाम में, और यहाँ इस पृथ्वी पर ब्रह्म स्वरूप संत में। जैसे इन अनेकों में से कोई एक शालिग्राम होते हैं, वैसे अनेक प्रकारों में एक सच्चे प्रकट ब्रह्म स्वरूप संत होते हैं, जिनमें साक्षात परमात्मा का सांगोपांग निवास होता है। परमात्मा स्वयं या ऐसे ब्रह्म स्वरूप संत ही जीव को परम कल्याण का मार्ग दिखा सकते हैं। और इसीलिए उन दोनों की प्राप्ति भी अति दुर्लभ है। धन्य हो गया मैं। प्रणाम प्रभु। कागबेनी, रानी पौवा आदि स्थानों से होते हुए नीलकंठ वर्णी अंततः मुक्तिनाथ आ पहुंचे।
नीलकंठ वर्णी जब मुक्तिनाथ आ पहुंचे तब उनकी उम्र थी लगभग 12.5 वर्ष। हिमालय की गोद से बहता निर्मल जल यहाँ मुक्तिनाथ मंदिर में मानो पवित्र हो जाता है जब वो 108 गौमुखों से होकर बहने लगता है। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं इस पानी में स्नान नहीं करूँगा। बेटा हमने स्नान कर लिया ना, चलो तुम भी कर लो। हाँ, ये तो बहुत ठंडा है माँ, मैं इसमें स्नान नहीं कर पाऊंगा। फिर भी स्नान तो करना पड़ेगा बेटा, जाओ। मेरे साथ आ जाओ दोस्त। जाओ जाओ। चलो आ जाओ। जाओ। घबराओ मत, कुछ अच्छा ही करने जा रहे हो तो परमात्मा को प्रार्थना करके शुरू हो जाओ। ओम परमात्मने नमः। नमः परमात्मने नमः। नमः परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। मैंने स्नान कर लिया, मजा आ गया। सुनो, हाँ? मेरे साथ चलो। हाँ, चलो। मैं तुम्हें फिर से स्नान करवाता हूँ। चलो चलो, बहुत मजा आएगा। ओम परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। कुछ ढूंढ रहे हैं आप वर्णी जी? ब्रह्मा जी के पुत्र पुला जी ने यही कहीं तपस्या की थी ना? हाँ, यहीं पर आगे। इसलिए तो ये जगह पुलाश्रम कहलाती है। पर क्यों? मुझे भी वहाँ तपस्या करनी है। आप इतने तपकृष्ट तो हो ही गए हैं, अब और कब तक तपश्चर्या करते रहेंगे? जब तक माता के शरीर के भागरूप रक्त और मांस इस शरीर से पूर्णतः मिट न जाए तब तक। जी प्रणाम। मैं भी करके देखता हूँ। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। अरे कल सुबह से ये ऐसे ही खड़े हैं। कितने दिनों से इनकी तपश्चर्या ऐसे ही चल रही है।
अपना पूरा जीवन मैंने यहाँ मुक्तिनाथ में बिताया है, पर आज तक ऐसी असामान्य तपश्चर्या के दर्शन मुझे नहीं हुए। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात परमात्मा यहाँ पृथ्वी पर उतर आए हों। हाँ, कितनी शोभायमान लग रही है उनकी मूर्ति, जैसे तप और ब्रह्मचर्य का साक्षात स्वरूप। सूर्य देव को भी तेज प्रदान कर रहे हो, ऐसी तेजोमय कांति। आज कार्तिक शुक्ल एकादशी है, तो आज एकादशी का व्रत, भोजन और जल का संपूर्ण त्याग। कल द्वादशी के दिन पारणा करके मैं ये तपश्चर्या पूर्ण करूंगा। अगर आप एकादशी का व्रत करोगे तो मैं भी करूंगा। नीलकंठवर्णी, जाते जाते कुछ उपदेश देते जाइए, जिससे कि हम भी सर्वोच्च तपश्चर्या कर सके और हमारा मोक्ष हो। तप, त्याग, वैराग्य, तीर्थ, सेवा आदि तो अनेक साधन हैं, पर वे आत्यंतिक मोक्ष पाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। पर हाँ, यदि परमात्मा का दृढ़ आश्रय कर लिया जाए तो ऐसे कई सारे साधनों के फल से भी अधिक ऐसा आत्यंतिक मोक्ष मिल सकता है। नीलकंठवर्णी, आपकी तपो मूर्ति की दिव्य स्मृति हमेशा के लिए हमारी हृदय में जीवंत रहे और उसी के आश्रय से ही हमारा पूरा जीवन बीते। ऐसे आशीर्वाद हम पर बनाए रखना नीलकंठ प्रभु। प्रणाम। तपश्चर्या में मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम हो इस धन्यवाद। बाल योगी को। प्रणाम।
नेपाल के रिरिविजोर गांव से होते हुए नीलकंठ वर्णी ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया बुटोल नगर की ओर। अरे, एक तो ऐसा निर्जन विस्तार, उसमें इतना अंधकार, कदम कदम पर जहरीले सांप और बिच्छू अपार। और ऊपर से कभी भी कोई भी जंगली पशु कर सकता है कहीं से भी वार। हे भगवान, अब तो तू ही कर मेरा उद्धार। लगता है कि अब यहीं से आगे रास्ता मिल जाएगा। ये तो मैं उसी जगह पर आकर अटका जहां से रास्ता ढूंढने के लिए निकला था। भगवान, क्या मुसीबत है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है ये? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? अरे वर्णी जी, साधु राम, अच्छा हुआ आप मिल गए। मेरा नाम मोहन दास है। मैं हिमालय की तलहटी में जाना चाहता हूँ, पर कब से घूम फिर के यहीं आकर अटक जाता हूँ। आप मुझे रास्ता दिखाएंगे? हाँ, अंत तक रास्ता दिखाऊंगा। भूले भटके हुओं को सही रास्ता दिखाना, वही तो मेरा काम है। हाँ। बस मेरा साथ मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जरा संभल कर चलिएगा वर्णी जी, यहाँ पर बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल आते हैं। शिकारी पशुओं की तो भरमार है यहाँ, कहीं से भी सामने आ सकते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ी भिक्षा दे दीजिए। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। आज तो वर्णी जी के लिए बहुत बढ़िया भोजन बनाऊंगा। प्रभु जी उतारे भाव पार मेरे। बोलो कर दे भजन लगातार मनवा, ओ आत्म उद्धार मनवा, प्रभु जी
होता है भाव पार। वर्णी जी सो गए, मैं भी जरा आराम कर लेता हूँ। लाइए मैं आपको स्नान करा देता हूँ वर्णी जी। नहाइए। आपकी सेवा करने से ऐसा आनंद मिलता है जैसा भगवान की सेवा करने से मिलता है। हाँ? ये कमंडलू बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे संभाल कर रखूं? हाँ, रख लो। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। मोहनदास जी, आप सब कुछ त्याग कर साधु किस लिए बन गए हो? प्रभु प्राप्ति के लिए, मोक्ष पाने के लिए। भर्तृहरि और गोपी चंद दोनों बड़े राजा थे। हाँ थे। अपने समग्र साम्राज्यों को त्याग कर वे मोक्ष पाने के लिए निकल पड़े थे और अपनी झोलियों को टांगने के लिए एक छोटी सी खूंटी के लिए लड़ पड़े थे। लो बोलो। इसकी रचना बहुत सुंदर है। आपको पता है वर्णी जी, भरत राजा तो समग्र पृथ्वी का राज्य त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे, पर उन्हें एक हिरण से ऐसा मोह हो गया कि वे मोक्ष मार्ग से विचलित हो गए। ये कमंडलू, इसे तो मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। चौवन जी और सौभरी जी ने उस हद तक तप किया था कि वे देह भाव से परे हो गए थे, पर इतना कुछ करने के बाद भी वे माया के क्षुल्लक सुख में मोहित हो गए थे। लो, उनको भी ऐसा हो गया। बड़ा अजीब है ये माया का चक्कर। हाँ। वैसे आप इसका करोगे क्या? मेरा प्यारा प्यारा कमंडलू, इसमें पानी पीने का मजा ही कुछ और आएगा। इसे संभाल कर रखता हूँ, क्योंकि प्राण जाए पर कमंडलू ना जाए। ये कमंडलू मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, जरूर। लीजिए। यहाँ से नदी पार कर लेते हैं। संभल कर, संभल कर। बच गया। जरा ध्यान से प्रभु, गिरा मत देना। कमंडलू संभाल लेना। अरे मैं पकड़ लूं? अरे मेरा कमंडलू टूट ना जाए, संभालिएगा। अरे संभल कर, क्या कर रहे हो? बच गया। संभल कर। अरे संभल कर, हाँ, संभालिएगा। मैं नहीं गिरूंगा, चिंता मत कीजिए। अरे कहीं कमंडलू ना गिर जाए, टूट ना जाए। हाँ हाँ, ध्यान रखूंगा और आपके कमंडलू को भी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं पकड़ लूं? हे भगवान, बच गया मेरा कमंडलू। वर्णी जी, आप इसका क्या करोगे? दे दो मुझे, कितना प्यारा है। मोहनदास जी, लाइए, मुझे दीजिए।
क्या कर दिया आपने? अरे सत्यानाश! इतना सुंदर कमंडलू तोड़ दिया आपने। हाँ, क्योंकि साधु सन्यासी का सत्यानाश तो तब हो जाता है जब उसकी वृत्ति परमात्मा से छूटकर कोई भी छोटी बड़ी माइक वस्तु में लग जाती है। जिसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, उस परमात्मा के सिवा और कहीं भी लगाव हो जाए तो साधु जीवन का सत्यानाश। सही कहा आपने नीलकंठ वर्णी। मैं भी भगवान के भजन छोड़कर इस तुच्छ कमंडलू के गीत गाने लगा था। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, कहीं ना कहीं लगाव हो ही जाता है। तो मेरा मोक्ष कैसे होगा? निराशा से निराकरण नहीं होता, आशा रखिए मोहनदास जी। हाँ, आप कृपया मेरा मार्गदर्शन कर। मानसरोवर जाते हुए रास्ते में नीलकंठ वर्णी पुण्यवंत तपोभूमि बद्रीवन में आए। वहां असाधारण तपश्चर्या करने का संकल्प लेकर बद्री वन में अविरत 3 मास तक असाधारण तपश्चर्या करने के बाद भी नीलकंठ वर्णी और ऊपर मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक थे और निश्चिंत थे। और यहाँ नीचे ज्योतिर्मठ में बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी जी चिंतित थे। पुजारी जी, ऐसा हिमप्रपात तो हर साल शीत ऋतु में होता रहता है, आप इतने चिंतित क्यों हो गए? क्योंकि इस साल शीत ऋतु में एक नन्हा बालक मानसरोवर की ओर चल पड़ा है। हमें यहाँ इतनी संरक्षित जगह पर रहते हुए भी चिंता हो जाती है, तो उसे वहां कितनी चिंता होती होगी, कितना डर गया होगा वो। जिस भूमि पर शीत ऋतु में खड़ा रहना ही मुश्किल है, वहां अपनी यात्रा कैसे करता होगा वो। बर्फ के वीरान रेगिस्तान में केवल 11 साल का मासूम अकेला। रुके हुए रास्तों से भी मार्ग निकालकर
नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ रहे थे। जहाँ ठंड से लड़ते लड़ते सूरज की किरणें भी हार जाती थीं, वैसे बर्फ के रेगिस्तान में सूरज से भी अधिक देदीप्यमान रहते हुए। सन 1793 की शीत ऋतु के प्रारंभ में नीलकंठ वर्णी ज्योतिर्मठ से बढ़ चले थे और शीत ऋतु के बढ़ते हुए प्रभाव के साथ उनके चरण और आगे बढ़ रहे थे, भारत के उत्तर में तिब्बत में स्थित मानसरोवर की ओर। किसी भी प्रकार की आपदाओं से ऊपर उठकर अपनी यात्रा को अविरत रखने की स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार नीलकंठ वर्णी बढ़ चले विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रदेश तिब्बत में। मानो कोई भी विपत्ति ऐसी बनी ही नहीं थी जो नीलकंठ वर्णी के सदा आगे बढ़ रहे चरणों को रोकने में समर्थ हो। चाहे वो सफेद बर्फ से प्रतिबिंबित होकर आंखों को चौंधिया देने वाली सूरज की किरणें हों या साक्षात मृत्यु के समान उमड़ते बवंडर।
नीलकंठ वर्णी ने अपनी यात्रा को जारी रखा, हिमालय के शिखरों से भरे हुए प्रदेश तिब्बत में। हिमालय के उत्तुंग बर्फीले पर्वतों का विश्व तिब्बत, जिसकी औसतन ऊंचाई 16,000 फीट है और जो विश्व की छत कहलाता है, वहाँ शीत ऋतु में 0 से नीचे 40 अंश तक के तापमान में नीलकंठ वर्णी अकेले मानसरोवर की ओर बढ़ रहे थे। परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। ज्योतिर्मठ से मानसरोवर की यात्रा शुरू करने के लगभग 4 महीनों के समय में नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे कैलाश पर्वत के निकट स्थित क्षेत्र में। लगभग 21,700 फीट ऊंचे कैलाश पर्वत की तलहटी में राक्षस ताल सरोवर के निकट लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मीठे जल के सरोवर मानसरोवर पर नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे। मानस क्षेत्र की प्राण घातक शीत ऋतु में नीलकंठ वर्णी ने संकल्प किया लगभग 320 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए मानसरोवर की लगभग 88 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करने का। धर्म नियम और भक्ति क्रियाओं के पालन में कोई भी समझौता न करके नीलकंठ वर्णी मुमुक्षु मात्र के लिए जैसे एक उदाहरण प्रस्थापित कर रहे थे। जहाँ शीत ऋतु में पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, वहाँ भी स्नानादिक नित्य नियमों का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक नित्य पूजा के नियम को भी दृढ़ रखते हुए
जन्म में आप सब हंस हैं और अगले जन्म में आप मेरे परम हंस बनेंगे। इस जगत में साधुत्व के जो परम विशिष्ट आदर्शों का सृजन होगा, उसका आप सब हिस्सा बनोगे। पश्चिम दिशा में मुमुक्षु मेरी प्रतीक्षा में है। भविष्य में वहां मेरा कार्य क्षेत्र होगा। समय आने पर आप सबको वहां मनुष्य जन्म मिलेगा। मैं वहीं आपको मिलूंगा।